वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी ऑफ एकता। श्रावण मास में शिव की पूजा क्यों करनी चाहिए, शिव की उपासना और अभिषेक करने से क्या क्या फल मिलते हैं, आइए जानते हैं। श्रावण के पवित्र महीने में सामान्य और सरल विधि से शिव उपासना करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है, अगर हमारा आचरण पवित्र और मन शुद्ध है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिव जी का पूरा परिवार और उनकी रुद्रावतार हनुमान जी और प्रभु श्री राम इस महीने में प्रसन्न मुद्रा में रहकर वरदान देते हैं। इस महीने का पूरा लाभ हमें ज़रूर उठाना चाहिए। यूँ तो श्रावण के महीने का अत्यंत महत्व है, लेकिन उसमें भी श्रावण के सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार चंद्रमा का दिन होता है। चंद्रमा की पूजा का लाभ भी भगवान शिव की पूजा करने से मिलता है, क्योंकि चंद्रमा शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा के भी अलग अलग विधान हैं। पूजन करने से पहले शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री अर्पित की हुई है उसे हटा लें और शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित कर अपनी पूजा प्रारंभ करें। शिव जी की पूजा हमेशा उनके पूर्ण परिवार के साथ करनी चाहिए। उसमें भी सबसे पहले विघ्ननाशक भगवान श्री गणेश का पूजन करें। उसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर से अभिषेक कर धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करने से समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है। अलग अलग धाराओं से शिव अभिषेक करने से विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं किस चीज़ के अभिषेक करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। गंगा जल या शुद्ध जल से सौभाग्य में वृद्धि होती है। गाय के कच्चे दूध से घर की शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं का नाश होता है। गाय के शुद्ध घी से वंश में वृद्धि होती है। पंचामृत से अभिषेक करने पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। गन्ने का या अन्य फलों के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शहद से अभिषेक करने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अभिषेक करते समय मंत्रोच्चारण करना फलदायी है। आप चाहे तो शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव को बिल्व पत्र सबसे प्रिय है। बिल्व पत्र को शिव पर अर्पित करने से धन संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में लिखा है, बिल्व पत्रे स्थिता लक्ष्मी देवी लक्षण संयुक्ता, अर्थात बिल्व पत्र में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष माना गया है। श्री सूक्त में भी इस बात का उल्लेख है कि माँ लक्ष्मी के तपोबल से बिल्व पत्र की उत्पत्ति हुई है। बिल्व वृक्ष महादेव का रूप है। पुराणों में लिखा है कि 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है और इसकी शाखाएं शास्त्रों के स्वरूप है। इस वृक्ष को कल्प वृक्ष व दिव्य वृक्ष भी कहा गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। इसलिए इस दिव्य वृक्ष को सभी तीर्थों व देवताओं के समान माना गया है। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं, उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव पूजन में विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो जल शिवलिंग पर चढ़ाएं वह ज़्यादा ऊंचाई से नहीं चढ़ाकर शिवलिंग के नज़दीक से चढ़ाएं, ताकि जल का छींटा शिवलिंग से टकराकर अपने पाँव पर नहीं आए। दूध से अभिषेक करते समय तांबे के पात्र के अलावा अन्य पात्र का उपयोग करें। शिव की पूजा में चावल का विशेष महत्व है। उसके बिना शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते समय वह खंडित नहीं होना चाहिए, वह कटा फटा छेद युक्त नहीं होना चाहिए। बिल्व पत्र की चिकनी सतह पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर इस तरह चढ़ाएं कि चंदन युक्त चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करे। बिल्व पत्र अर्पित करते समय बिल्वाष्टकम का पाठ करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं बिल्वाष्टकम। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं
एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिशाखे बिल्वपत्रेश्च यच्छिद्रे कोमले शुभे शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुद्धयन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम्। शालिग्रामशिलामेकां विप्रणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। लक्ष्म्यास्तनतोत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागमादं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम्। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्। बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्त शिवलोकमवाप्नुयात् इति श्रीबिल्वाष्टकं सम्पूर्णम्।